Good evening everyone. Today we discuss synapse. What is the meaning of synapse? तो synapse is a junction between two neurons. मिनिमम टू न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शंस है उसको अपन बोलते हैं सिनेप्स. सिनेप्स जंक्शन बिटवीन मिनिमम टू न्यूरॉन्स. इट मीन्स न्यूरॉन्स. अब फॉर एग्जांपल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को अगर जोड़ना है बाय नर्व से, बाय न्यूरॉन सेल से, तो इतना न्यूरॉन्स मीन्स ब्रेन का जो सेल है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो पूरा एक दोनों को कनेक्ट कर सकता है. इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन होगा जिसके द्वारा एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट रहेगा. उस जंक्शंस को बोलते हैं सिनेप्स. उस जंक्शंस को बोलते हैं सिनेप्स. अब ये जंक्शंस क्या करता है, यहाँ से जो नर्व इम्पल्स आती है उस नर्व इम्पल्स को यहाँ से आउटर साइड में मीन्स ब्रेन टू बॉडी की तरफ ले जाने का जो काम है मीन्स ट्रांसमिशन. नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन करने के अंदर हेल्प आता है. नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन तो ये डायरेक्ट नहीं हो पाती है. इसका मतलब है नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स. तो ये तुम्हें याद करना चाहिए कि नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स. कनेक्शन नहीं है इसका मतलब कुछ जगह यहाँ प्रेजेंट होगी. उस जगह को अपन पढ़ेंगे कि वो क्या जगह है, क्या गैप है, उस गैप को क्या बोलते हैं. तो यू नो सिनेप्टिक गैप है. तो सिनेप्टिक गैप क्या है? सिनेप्टिक गैप मान लो कि ये एक न्यूरॉन है, ये like that structure and one another neurons is like that structure. अब इन दोनों न्यूरॉन्स के जो बीच में जो है गैप, वो जोड़ने का काम मीन्स जो जोड़ता है वो है जंक्शंस. बट ये जो गैप है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक गैप या फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट. तो अब ये क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक गैप है. तो ये प्री सिनेप्टिक और ये पोस्ट सिनेप्टिक. और यहाँ जो मेम्ब्रेन है ये जो सिनेप्स से पहले है. इसका मतलब है कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये वाली मेम्ब्रेन को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं. अब इन दोनों के बीच में जो ये गैप प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक गैप. अब यहाँ से नर्व इम्पल्स आ रहा है मीन्स यहाँ से नर्व इम्पल्स आ रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करना है. तो कैसे अपन ट्रांसमिट करेंगे? ट्रांसफ़र न्यूरॉन का ट्रांसमिशन बाय टू वेव से होता है. एक इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, एक केमिकल ट्रांसमिशन. तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो कि हार्ट के सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, कार्डियक सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं. तो यहाँ अपन पढ़ेंगे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर. केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है कि न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि केमिकल है, वो केमिकल है और प्रेजेंट है एक सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर. सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर यहाँ पर केमिकल प्रेजेंट है. केमिकल के द्वारा नर्व का ट्रांसमिशन होता है. केमिकल जहाँ वो प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, और आउटसाइड इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर केमिकल प्रेजेंट है एंड केमिकल के साथ में कैल्शियम प्रेजेंट है. यहाँ मान लो कि कैल्शियम प्रेजेंट है. तो इन दोनों के बीच में एक गेट पाया जाता है जिसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल. means this structure is known as voltage gated कैल्शियम चैनल. अब यहाँ क्या है, कैल्शियम चैनल है, यहाँ कैल्शियम है, अंदर क्या ये वेसिकल है, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर केमिकल प्रेजेंट है.
तो केमिकल जो प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट है। अब ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये है चाबी, आप ऐसा समझो कि ये चाबी है। अब इसको इसके अंदर जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जो कि रिसेप्टर से ये जुड़ेंगे। आफ्टर दैट ही नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा। इसका मतलब ये जो रिसेप्टर है ये अभी लॉक है का मतलब ये ताला है। तो ये ताला है, ये चाबी है। तो ये चाबी जब तक नहीं आएगी, यहाँ पर नहीं अटैच होगी, इन लॉक को नहीं खोलेगी, तब तक नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि इसको यहाँ आने का ज़रूरत है और इसको यहाँ आने का ज़रूरत है। इसका मतलब इसको भी यहाँ फ्यूज होने का ज़रूरत है। तो फ्यूज कब होगा, जब ये कैल्शियम बाहर से अंदर आएगा और कैल्शियम जब आकर के यहाँ पर बाइंड होगा, कैल्शियम बाइंड होगा कहाँ पर, वेसिकल पे, सिनेप्टिक वेसिकल पे जब कैल्शियम बाइंड होगा तब यहाँ से ये वेसिकल यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद में यहाँ से जो केमिकल रिसेप्टर है, मीन्स एसिटाइलकोलिन वगैरह जो केमिकल है, वो वहाँ से यहाँ पर आकर के जुड़ेंगे रिसेप्टर पे और ये ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से यहाँ तक नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम एक रो के अंदर समझो, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। सो केयर, लिसन फुली। तो हेडिंग अपना है कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्स अराइज एट एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल तक क्या है, नर्व इम्पल्स आ गया। एक्सॉन टर्मिनल मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे नर्व इम्पल्स आ चुका है। नर्व इम्पल्स आने के बाद में क्या होगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगा। कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद में क्या होगा, कैल्शियम अंदर आएगा। कैल्शियम एंटर इन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, प्री-synaptic neurons and bind with vesicle, synaptic vesicle। सिनेप्टिक जो वेसिकल है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। तो बाइंड विद वेसिकल, बाइंड विद वेसिकल, वेसिकल कंटेनिंग न्यूरो ट्रांसमीटर, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन मीन्स केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर। फिर उसके बाद में वेसिकल्स मूव डाउन एंड फ्यूज विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद फ्यूज होगा। उसके बाद में न्यूरोट्रांसमीटर कम्स आउट बाई एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। अब साइटोसिस मीन्स सेल, एक्सो का मतलब बाहर आना, किसका, केमिकल का। तो सेल का मतलब यही है कि जो ब्रेन का सेल्स है उनको अपन बोलते हैं न्यूरॉन्स। मीन्स एक न्यूरॉन से बाहर आना, न्यूरॉन्स क्या है, सेल है। एक्सो मतलब बाहर आना, कहाँ से, न्यूरॉन से। कौन, केमिकल ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर जो केमिकल है, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन, तो वो कहाँ से बाहर आएगा एंड एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा एंड रिसेप्टर पर बाइंड होगा। कौन सा रिसेप्टर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर
बाइंड हो जाएगा एंड आफ्टर दैट नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन, सिनेप्टिक न्यूरो ट्रांसमिशंस। अब इसी तरह ही न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशंस, या न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशंस भी इसी की तरह होता है, बट उसके अंदर तुम्हें ये समझना है न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन मीन्स अपन ने जो अभी पढ़ा है वो दो न्यूरॉन्स के बीच का ट्रांसमिशन है। दो न्यूरॉन्स के बीच में कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, बट यहाँ पर एक नर्व एंड एक मसल्स के अंदर भी ऐसे ही ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स का, क्योंकि मसल्स के ऊपर भी लाइक दैट रिसेप्टार प्रेजेंट मीन्स ये वेसिकल है, वेसिकल के अंदर एसिटाइलकोलिन है, और यहाँ पर क्या है, ये है कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो यहाँ से कैल्शियम बाहर आएगा इस चैनल के द्वारा, इसके अंदर आकर के वेसिकल को जुड़ेगा एंड वेसिकल फिर बाइंड होकर के यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ये फ्यूज होगा एंड एसिटाइलकोलिन बाहर आएगा एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा एंड यहाँ से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो यहाँ से नर्व इम्पल्स आ रही है, फिर न्यूरॉन से मसल्स के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है, होना ही न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर है, क्योंकि यहाँ पे वन न्यूरॉन्स एंड वन मसल्स आर प्रेजेंट, और टू न्यूरॉन्स जहाँ पर है वो सिनेप्टिक न्यूरो ट्रांसमिशंस है। तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिट होना टू मसल्स। अब यहाँ ये पढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक डिजीज़ होती है जिसको अपन पढ़ेंगे आगे डिजीज़ कंडीशन में, बट यहाँ पर अप्लाइड डिजीज़ कंडीशन जैसे अपन ने पहले पढ़ा था मल्टीपल स्क्लेरोसिस, न्यूरोटोमेसिस वगैरह। तो यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस को यहाँ अप्लाई किया जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। अब माइस्थेनिया का मतलब यहाँ पर मसल्स से रिलेटेड, मसल्स वीकनेस। ग्रेविस मीन्स डिजीज इन मसल्स या डिसेबिलिटी इन मसल्स। तो ये क्या है, एक डिजीज है रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। नर्व एंड न्यूरॉन्स एंड मसल्स के बीच में नर्व इम्पल्स का ट्रांसमीटर जब नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब अपना ही बॉडी अपने ही सेल्स को नहीं पहचानेगा। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब वो अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, मीन्स ऐसा समझो कि एंटीबॉडी अगेंस्ट रिसेप्टर ऑफ मसल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये अपना जो बॉडी का सिस्टम है वो इनकार कर देगा कि ये हमारे शरीर का बॉडी का सेल्स नहीं है, तो वहाँ पर एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा। एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा तो मसल्स पे जो रिसेप्टर है वहाँ पर क्या डिस्ट्रक्शन होने से जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होना चाहिए था वो नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो मसल्स तक सेंसेशन वगैरह नहीं जाएगा। मीन्स मसल्स का एक्टिविटी के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑल बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर प्रॉब्लम होने का मतलब है कि वीकनेस आ जाएगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ मसल्स है प्रेजेंट वहाँ वहाँ प्रॉब्लम होगी माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। माइस्थेनिया मीन्स मसल्स वीकनेस रिलेटेड टू डिजीज, प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस डिजीज विदाउट पेन। ये तुम्हें याद रखना। विदाउट पेन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई इंजरी नहीं हुई है तो पेन नहीं होगा, तो विदाउट पेन। तो याद रखना है कि प्रोग्रेसिव मस्कुलर
वीकनेस विदाउट पेन, क्योंकि जब कहाँ जहाँ पर इंजरी होती है तो पेन होता है विद मसल्स वीकनेस। तो यहाँ मसल्स वीकनेस का मतलब है जहाँ जहाँ मसल्स प्रेजेंट होती है, जैसे आई के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है, तो आई के अंदर मसल्स प्रेजेंट होने से क्या होगा, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया आई, अर्ली साइंस ऑफ मास्टीनिया ग्रेविस। फेशियल्स पाल्सी, फेशियल्स की मसल्स के अंदर पाल्सी होना, डिफिकल्टी इन वॉइस, डिफिकल्टी इन टॉकिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन मेंटेन हेड पोजीशंस बिकॉज ऑफ नेक, नेक का जो मसल्स है वो वीकनेस हो जाएगा, वीकनेस होगा तो हेड का पोजीशंस के अंदर प्रॉब्लम आएगा, मीन्स खाने में, बोलने में, चुगलियाँ करने में, कुछ काम करने में, लाइक दैट कंडीशंस के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगा। तो मसल्स वीकनेस होगा जिसकी वजह से डिजीज कोज होगी, उसी को अपन बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया मीन्स मसल्स, ग्रेविस मीन्स डिसेबिलिटी या डिजीज, मीन्स प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस विदाउट पेन, नोन एज माइस्थेनिया ग्रेविस। तो यहाँ अपन को पूरा नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ेंगे अपन डिजीज कंडीशन के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ फिर सिर्फ और सिर्फ अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि रिलेटेड टू दिस ओनली। ओके।